क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब मैंने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस ना लिख के मैंने लिखा है करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ये जो ट्रायल बैलेंस है ये बना तो हुआ है, लेकिन ये एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है। गलतियाँ भी करेगा इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, तो आपने उन गलतियों को करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है? लेट वी चेक। सबसे पहले कैश आपको पता है एसेट होती है, डेबिट में लिखते हैं। मशीनरी आपको पता है एसेट होती है, डेबिट में लिखते हैं। परचेजेस गुड्स का आना, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में लिखते हैं परचेजेस। डेटर्स एसेट्स होती हैं, डेबिट में लिखते हैं 24,300। कैरेज इनवर्ड, कैरेज का मतलब होता है किराया, इनवर्ड का मतलब होता है परचेज पे किराया। तो कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, कैरेज इज किराया खर्चा होता है, डेबिट में लिखना है 1800। कैरेज आउटवर्ड, अभी मैंने बताया कैरेज चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो। इनवर्ड का मतलब परचेज पे कैरेज, आउटवर्ड का मतलब सेल्स पे कैरेज। तो बेटा चाहे परचेज पे कैरेज हो चाहे सेल्स पे कैरेज हो, कैरेज इज खर्चे को क्या करना है? डेबिट। कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, किराया, और इस अकाउंटेंट ने कैरेज आउटवर्ड को लिख दिया क्रेडिट। सबसे पहली मिस्टेक हमने उसकी ठीक की कि कैरेज आउटवर्ड इज एक्सपेंस, सो इट शुड बी रिटर्न इन डेबिट साइड। उसके बाद वेजेस गिवन है, वेजेस खर्चा होता है। कितना है वेजेस? 17,500। आफ्टर दैट रेंट गिवन है, टैक्सेस गिवन है। रेंट एंड टैक्सेस भी खर्चा होता है, डेबिट। उसके बाद क्या गिवन है? क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, तो लिखेंगे क्रेडिट में। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट देना खर्चा होता है, 1200 का गिवन है, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट। और इस अकाउंटेंट ने डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट में लिख दिया। दूसरी गलती हमने इसकी पकड़ी। थर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कहेंगे जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड। तो मैंने आपको रिटर्न आउटवर्ड बताया था कि रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न आपको पता है क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो इसने रिटर्न आउटवर्ड हमारे पास गिवन कितनी है? 2400। तो 2400 इसने तो डेबिट लिखा हुआ था, बट वी नो दिस थिंग परचेज रिटर्न इज क्रेडिट। आफ्टर दैट क्या आता है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न। क्या होती है? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्या होती है? हमेशा डेबिट होती है 9600। ये दोनों उसने मिस्टेक की हुई थी, हमने इन दोनों को करेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट गिवन है कैपिटल इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी आपको पता है कहाँ आएगी? इसने कैपिटल को भी डेबिट में लिखा हुआ था, 5वीं मिस्टेक की हुई थी। ड्राइंग्स एक एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा, इसने ये भी मिस्टेक की हुई थी। बैंक लोन इज लाइबिलिटी क्रेडिट में आती है, इसने ये भी मिस्टेक की थी। इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट मिला, खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट में आएगा 26,200। ठीक है। सेल्स मेरे पास गिवन है, सेल्स मेरे को पता है क्रेडिट में आती है 1,28,700। और लास्ट मेरे पास गिवन है डिस्काउंट रिसीव्ड 1600। डिस्काउंट रिसीव्ड होती है इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो भाई इस अकाउंटेंट ने बहुत सारी मिस्टेक की हुई थी, तो हमने उन मिस्टेक्स को क्या किया? करेक्ट किया। और लास्ट में किया टोटल 1,89,700, 1,89,700, ये आ गया टोटल। अब मिस्टेक्स क्या क्या थी चेक करते हैं। इसने सबसे पहली मिस्टेक की थी, ये देखिए, कैरेज आउटवर्ड की। दूसरी मिस्टेक इसने क्या की? परचेज रिटर्न को लिख दिया डेबिट में, सेल्स रिटर्न को लिख दिया क्रेडिट में। तीसरी मिस्टेक इसने की, कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, उसको डेबिट में लिख दिया। चौथी मिस्टेक उसने ड्राइंग को इनकम में लिख दिया।
5वीं मिस्टेक, उसने बैंक लोन लाइबिलिटी ना मान के एसेट में राइट कर दिया। तो भाई इसने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। लास्ट मिस्टेक की थी डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन इस अनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने डेबिट में राइट किया था। भाई करना वही है, आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपने उस ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करना है। वी नो दिस थिंग, एसेट्स डेबिट होती हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, परचेज डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, खर्चे डेबिट होते हैं और इनकम्स क्रेडिट होती हैं।